हेलो फ्रेंड्स, 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन हम लोगों को क्या रहने वाला है? आज का सेशन हम लोगों का रहने वाला है फायर एंड आइस। देखिए पीछे आप लोगों को डस्ट ऑफ स्नो जो है हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। आप लोग यदि वीडियो उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फायर और आइस का। इसमें भी जैसे यहाँ स्नो बर्फ़ था, वैसे यहाँ आइस का भी मतलब बर्फ़ ही हो रहा है, ठीक है। और ये फायर हो गया आपका आग। तो कल हम लोग जो देखे थे उसमें धूल और बर्फ़ के बारे में देखे थे, क्या कहानी है इसका, कवि क्या कहना चाहता है इसके बारे में। ठीक उसी तरह आज हम लोग फायर और आइस के बारे में देखने वाले हैं कि ये इसमें कवि का क्या कहना है। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कहने का मतलब है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया एक दिन आग में नष्ट हो जाएगी, और कुछ का कहना है कि बर्फ़ में, ठीक है। सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, एक दिन आग में नष्ट हो जाएगी। सम से इन आइस, एक दिन बर्फ़ में नष्ट हो जाएगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। फेवर होता है पक्ष, ठीक है। डिजायर होता है अपनी अपनी इच्छा, कि आपकी क्या इच्छा है। टेस्टेड जो होता है परीक्षण होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कवि बोल रहा है कि मैंने जो परीक्षण किया है, आई हैव फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मेरी जो इच्छा का परीक्षण किया हुआ है उसके आधार पर, ठीक है, उसके आधार पर इन लोगों, उसके आधार पर मैं उन लोगों के साथ हूँ जो अग्नि के फेवर में, कहने का मतलब अग्नि के पक्ष में। कवि का कहना है कि यदि वो आइस और बर्फ़ को दो को यदि चुने तो उसमें से मैं उन लोगों के साथ हूँ जिसका मानना ये है कि एक दिन आग में पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कवि का मानना ये है। बट लेकिन इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि ये दुनिया दो बार ख़त्म होती है, पेरिश जो होता है वो नष्ट होना भी होता है, ख़त्म होना भी होता है। यदि, कवि का कहना है कि यदि दुनिया दो बार ख़त्म होती है, आई थिंक आई नो ऑफ हेट, तो मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक पता है, घृणा से, हेट होता है घृणा, इसमें घृणा का वर्ड इसीलिए किया गया है क्योंकि अब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसको थोड़ा सा, हर किसी को अपने आप में थोड़ा सा तो दुख लगता ही है, ठीक है। तो ये घृणा से इस तरह इसको बता रहा है। यहाँ घृणा का मतलब आपको उस तरह घृणा नहीं लेना कि किसी के प्रति किसी का घृणा, ठीक है। ये वहाँ उसका उस तरह का घृणा ये नहीं है। तो इसमें कहा गया टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। सफिस का मतलब आप इस तरह इसको बोल सकते हैं कि ये सफिशियंट है, मतलब ये पर्याप्त है, ठीक है। ये सफिशियंट पर्याप्त, ग्रेट आपका हो गया महान, ठीक है। तो इसमें क्या, इसका क्या कहना है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि यह दो बार ख़त्म होती है तो मुझे लगता है कि आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो एनफ, ठीक है, ऑफ हेट, तो मुझे लगता है कि मैं घृणा के बारे में इतना जानता हूँ और कह सकता हूँ उसके आधार पर कि विनाश जो होगा, डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा, विनाश होगा, ठीक है, कि विनाश जो होगा, विनाश के लिए बर्फ भी महान है। आइस इज ऑल्सो ग्रेट, बर्फ भी महान है। एंड वुड सफिस, और लकड़ी भी, ठीक है। तो ये हम लोग का इसमें फायर एंड आइस का, इसका जो कुछ इस पोएम में लिखा हुआ था ये थोड़ा सा हम लोग जान लिए, लेकिन क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसमें और कुछ ज़्यादा डिटेल करके दिया है, ठीक है। तो अभी इसमें जो है आप लोग को क्या रखना है कि इसमें भी चार पंक्ति ऊपर में है, 4 लाइन, और नीचे कितना है, 2 2 4 1 5 लाइन है, ठीक। तो ये 9 लाइन का है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि लाइन भी पूछ लेता है कि हाउ मैनी लाइन्स इन दिस पोएम, तो उसमें आप लोगों को लाइन्स भी बताना पड़ता है कितना लाइन्स का है। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन में, तो आप यहाँ देखिए इसको, फायर एंड आइस का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, ठीक है। इस बात के बारे में कई सारे विचार हैं अपनी अपनी सबकी कि हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि वर्ल्ड जो है कैसे एक दिन समाप्त होगा। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, लेकिन क्या आप भी इस तरह सोचते हैं कि हाँ दुनिया एक दिन सच में समाप्त हो जाएगी? तो आप भी विचार करके देखिए और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड एज एनीथिंग दैट ही हैज़ अ बिगनिंग विल हैव एन एंड। इस बात के बारे में तो कई सारे विचार है कि दुनिया कैसे एक दिन समाप्त होती है, लेकिन कवि का मानना क्या है कि यदि किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है
तो उसका एक ना एक दिन अंत भी होता है। ठीक है, वही इसमें लिखा है कि एंड एज एनीथिंग दैट हैज अ बिगनिंग विल हैव एन एंड। यदि किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो एक दिन वो समाप्त भी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। अब फ्रॉस्ट से हम लोग जानते हैं कि इसका क्या मानना है, फायर और आइस का अर्थ क्या है, किसके अनुसार, फ्रॉस्ट के अनुसार। और फ्रॉस्ट कौन है, तो यहाँ देखिए आप ऊपर में लिखा हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये कवि है जिसने इस पोएम को लिखा है। ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू द पोएम, इस पोएम के अनुसार फायर एंड आइस, आग और बर्फ, फायर स्टैंड फॉर ग्रीड। फायर का कहने का मतलब है कि फायर का मानना है, या फिर इस तरह बोल सकते हैं आपकी फायर स्टैंड फॉर, फायर का अर्थ है ग्रीड, एवेराइस, लस्ट, कन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। ग्रीड का मतलब आपका हो गया लालच, एवेराइस का मतलब हो गया आपका लोभ, लस्ट का मतलब हो गया वासना, कन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया झगड़ा, संघर्ष, आप इस तरह बोल सकते हैं। फ्यूरी का मतलब हो गया आपका फिर एक तरह से रोष दिखाना, प्रकोप। ठीक है, तो ये सब मतलब होता है किसका, आग का। किसी को आप देखते होंगे कि तुरंत वह आग बबूला हो जाता है, उसको बोला जाता है यार तुम इतना जल्दी आग बबूला मत हुआ कर। ठीक है, तो उसमें इसको जो बोला जाता है वो सब आग का पानी है। किसी को बोलता है कि जो तुम आग में पानी मत लगाओ, तो ये सब कहानी है। इस तरह इसका फायर का मतलब ये जो है सार निकाल के इस तरह इसमें बताया गया है। ठीक, दूसरा क्या दिया, वेयर है, जबकि आइस स्टैंड फॉर, आइस का क्या अर्थ है, क्रूएलिटी, इनटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इनडिफरेंस एंड हेट्रेड। ठीक है, तो इसमें क्रूएलिटी जो होता है इसका मतलब क्या होता है, क्रूरता होता है। ठीक है, इनटॉलरेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका असहिष्णुता होता है। जैसे कोई चीज़ हम सहन नहीं कर सकते, यदि आपको मान लीजिए बर्फ़ में डुबा के रख दिया जाए, या फिर आपके हाथ में ही कोई बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया जाए, तो आप कितना देर तक उसको रख सकते हैं, वो असहनीय होता है। ठीक है, वही होता है इनटॉलरेंस। रिजिडिटी जो होता है वो कठोरता होता है, कठोर भी होता है बर्फ़। इनसेंसिटिविटी जो होता है वो शीतलता होता है, और शीतल भी होता है, ठंड होता है, उसी को शीतल कहा जाता है। कोल्डनेस क्या होता है, कोल्डनेस शीतलता होता है। इनसेंसिटिविटी जो होता है वो असंवेदनशील होता है, कोल्डनेस शीतलता होता है, इनसेंसिटिविटी असंवेदनशील होता है। इनडिफरेंस एंड हेट्रेटेड जो होगा, वो इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, और हेट्रेड का मतलब होता है घृणा। मतलब ये आग का बारे में इतना कुछ बताया क्या क्या होगा, और आइस के बारे में इतना कुछ बताया कि क्या क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और वीडियो यदि अच्छा लगे आप लोग तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। ठीक है, और अभी के लिए अब इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।